हमने छंद क्रमांक 10 तक सच्चे गुरु का स्वरूप जाना। देखिए अब हम क्या क्या पढ़ कर के आ गए उसको थोड़ा समझते हैं। हमने पढ़ा था रत्नत्रय रूप धर्म होता है। अब सम्यक दर्शन क्या था? तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन था। तो सच्चे देव का स्वरूप बतलाया, फिर सच्चे शास्त्र का स्वरूप बतलाया, सच्चे गुरु का स्वरूप बतला दिया। अब हमारे सम्यक दर्शन हो गया। यदि जो जीव जिन्होंने इस प्रकार से सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के स्वरूप को स्वीकारा है वो सम्यक दृष्टि हो गया। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर जो श्रद्धान करना है वो श्रद्धान किस प्रकार से होना चाहिए, इसके विषय में छंद क्रमांक 11 अपन ने जब पढ़ा था कि वह जो 8 अंगों से सहित होता है, सम्यक दर्शन 8 अंगों से सहित होता है। तो अब 8 अंग में पहला अंग कौन सा है? निःशंकित अंग। अब निःशंकित अंग के स्वरूप को यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, चलिए ये थोड़ा उच्चारण ध्यान से सुनना है इसका। छंद क्रमांक 11। इद मेव मेव इदमेव दृशमेव इदमेव दृशमेव तत्वं नान्यन्न चान्यथा नान्यन्न चान्यथा इत्य कंपाय शाम्भोवत् सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचिः सन्मार्गे संशया रुचिः इदमेव दृश्यमेव तत्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचिः इदमेव दृश्यमेव तत्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय शाम्भोवत् सन्मार्गे संशया रुचिः। ठीक है, निःशंकित अंग का स्वरूप यहाँ कह रहे हैं। अब संधि विच्छेद थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इदम एव इदम एव ईदृशम एव इदम एव ईदृशम एव। इदम मतलब यह, एव मतलब ही, यह ही है। ईदृशम एव ऐसा ही है। इदम एव यह ही है। ईदृशम एव ऐसा ही है। तत्वम तत्व, तत्व जो है यह ही है, ऐसा ही है। ना अन्यत, ना अन्यत, ना मतलब नहीं है, अन्यत मतलब अन्य कोई दूसरा। यही तत्व है, ऐसा ही तत्व है, अन्य कोई दूसरा तत्व नहीं है। और डबल ना लिख रहे हैं लास्ट में, तो वहां से एक ना निकालेंगे। ना चा अन्यथा, ना मतलब नहीं है, चा मतलब और, अन्यथा मतलब अन्य प्रकार से, अन्य प्रकार से भी नहीं है। अन्य कोई दूसरा तत्व नहीं है और अन्य प्रकार से भी नहीं है। ठीक है, यह ही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार का नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तत्वम मतलब तत्व, यह तत्व जो है
अब तत्व तो कहे ही नहीं महाराज ने, और कह रहे हैं कि यही तत्व है, ऐसा ही तत्व है। बताओ तत्व कहाँ कहे? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु ही तत्व हैं। समझें, आचार्य समंतभद्र महाराज की दृष्टि में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु को ही तत्व कहा है। और जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु पर यही है, ऐसे ही है, यही तत्व है। अन्य दो कोई तत्व नहीं है और अन्य प्रकार से कोई तत्व नहीं है। समझ में आया? तात्पर्य हुआ कि यही सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, ऐसे ही सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं। अन्य कोई सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं है और अन्य प्रकार से कोई सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं है। ऐसे इन सच्चे देव शास्त्र गुरु पर जो श्रद्धान करता है, कैसा श्रद्धान करता है? इति मतलब इस प्रकार, अकंप, अकंप मतलब अडिग, बिना डिगे, बिना कंपायमान हुए, बिना हिले, मतलब बिल्कुल दृढ़। जो ऐसा दृढ़ श्रद्धान करता है, दृढ़ श्रद्धान के लिए आचार्य महाराज उदाहरण दे रहे हैं, आयस अंभोवत। आयस मतलब होता है लोहा और अंभ मतलब होता है जल। लोहे पर चढ़ाए गए जल की वत मतलब समान, लोहे पर चढ़ाए गए जल के समान। आपने कभी देखा हो, कोई कुल्हाड़ी हो, कोई तलवार हो, या जिस भी चीज की पैनी धार की जाती है, और लोहार जब उसकी पैनी धार करता है तो पैनी धार करने के बाद उसको तुरंत पानी में डालता है। पानी में डालने का तात्पर्य उस धार को मजबूत करने के लिए उस पर पानी चढ़ाया जाता है। अगर पानी में ना डाला जाए तो वो धार तुरंत खराब हो जाएगी। इसीलिए जैसे तलवार की धार पर या किसी लोहे के औजार की धार पर पानी चढ़ाया जाता है और वो पानी उस लोहे को मजबूत बनाए रखता है, ऐसे ही हमारी आत्मा पर अडिग और अकंप श्रद्धान होना चाहिए तलवार की धार पर चढ़े हुए पानी के समान। ऐसा अकंप श्रद्धान किनमें? सन्मार्गे, समीचीन मार्ग में, जिनेंद्र भगवान के मार्ग में। ऐसा जो श्रद्धान है, असंशयाः रुचि, संशय से रहित। कैसा श्रद्धान? असंशया, संशय नहीं करना, शंका नहीं करना कि ये सत्य है। नहीं, यही भगवान सत्य है, यही जिनवाणी सत्य है और यही गुरु सत्य है, इनके अलावा कोई सत्य नहीं है। ऐसा असंशय रूप श्रद्धान जो है, वह रुचि मतलब श्रद्धान, ऐसा श्रद्धान निःशंकित अंग कहलाता है। असंशया, बिना संशय के आपको बीतरागी भगवान पर, बीतरागी जिनवाणी माँ पर और बीतरागी गुरुओं पर श्रद्धान करना चाहिए। यही तत्व हैं, इनके अलावा कोई तत्व नहीं है। इसीलिए वर्तमान पंचम काल में भी जो जीव, कोई जीव ऐसे हैं जो जैन होकर के देव को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, गुरु को नहीं मानते। वो कहते पंचम काल में गुरु नहीं होते, गुरु की वंदना नहीं करते। तो वह आचार्य समंतभद्र महाराज की दृष्टि में मिथ्या दृष्टि हुए। जो लोग देव को नहीं मानते, मात्र शास्त्र के उपासक हैं, गुरु के उपासक हैं, वो कहते भगवान की मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होता। जो मूर्ति की पूजा नहीं करते वो भी मिथ्या दृष्टि है। तात्पर्य यह है कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इन तीनों पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। और यह ही है, ऐसे ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। ऐसा अडिग श्रद्धान जिसका होता है वह सम्यक दृष्टि होता है। इसीलिए अपना श्रद्धान ऐसा ही दृढ़ बनाना है। वर्तमान पंचम काल में भी गुरु होते हैं,
उन गुरुओं पर श्रद्धान करना है, सच्चे देव पर श्रद्धान करना है, भगवान के द्वारा कही गई जिनवाणी पर श्रद्धान करना है, बस उन्हीं पर श्रद्धान करना। अन्य किसी को भगवान नहीं मानना, अन्य किसी को शास्त्र नहीं मानना, अन्य किसी प्रकार के गुरु नहीं होते हैं। जो अवस्था आचार्य समंतभद्र महाराज ने कही है वैसे ही भगवान होते हैं, वैसे ही शास्त्र होते हैं, वैसे ही गुरु होते हैं। उन पर दृढ़ श्रद्धान यदि हमारा है तो हम निशंकित अंग के धारी सम्यक दृष्टि जीव हैं। समझ में आया?